हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। सो आज के इस वीडियो में क्लास 11 अध्याय 6 क्रमचय और संचय का विविध उदाहरण को सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले के वीडियो में हमने प्रश्नावली 6.4 को कंप्लीट कर चुके हैं। प्लेलिस्ट को चेक करके वीडियो को देख सकते हैं। सो इस वीडियो का जो पहला प्रश्न है उदाहरण नंबर 20, उसको सॉल्व करते हैं। उदाहरण नंबर 20 में बोला जा रहा है कि INVOLUTE इनवैल्यूट शब्द के अक्षरों से अर्थपूर्ण या अर्थहीन प्रत्येक 3 स्वरों तथा 2 व्यंजनों वाले कितनी शब्दों की रचना की जा सकती है। इसमें यहाँ पर इनवैल्यूट शब्द दिया हुआ है। अर्थपूर्ण और अर्थहीन हमें शब्द बनाना है, जिसमें से यहाँ पर 3 स्वर और 2 व्यंजन वाले कितने शब्द, मतलब हमें शब्द बनाने हैं तो 3 स्वर और 2 व्यंजन ही होना चाहिए। मतलब यहाँ पर शब्द कितने होंगे, 3 और 2 5 शब्द होना चाहिए। 3 स्वर और 2 व्यंजनों से हमें कितने शब्द की रचना कर सकते हैं वो हमें निकालना है। मतलब यहाँ पर कितने अक्षर होने चाहिए, 3 स्वर और 2 व्यंजन, मतलब 3 और 2 5 अक्षर होने चाहिए। 5 अक्षर से हम कितने शब्द बना सकते हैं उसको हमें निकालना है। तो इसमें इनवैल्यूट शब्द से 3 स्वर और 2 व्यंजन से कितने शब्द बना सकते हैं उसको हमें निकालना है। तो इनवैल्यूट शब्द में स्वर कितने हैं, IOUE 4 स्वर हैं। व्यंजन कितने हैं, NVLT 4 व्यंजन हैं। अब इस प्रश्न में हम क्रमचय का फार्मूला लगाएंगे या संचय का फार्मूला लगाएंगे, इसको हमें समझना है। तो क्रमचय का फार्मूला कब लगता है, जब अगर इस फार्मूले में, इस क्वेश्चन में अगर पूछा जाता कि इनवैलिड शब्द से हम कितने अक्षरों को बना सकते थे, या तो इन अक्षरों का उपयोग करके 3 अक्षर वाले कितने शब्द बना सकते हैं, 4 अक्षर वाले कितने शब्द बना सकते हैं, या तो इसमें जैसे कि प्रारंभ में यहाँ पर 3 स्वर होना चाहिए। अगर प्रारंभ में 3 स्वर वाले कितने 5 अक्षर वाले शब्द बना सकते हैं। अगर इस तरीके का आता तो इसमें हम क्रमचय का फार्मूला लगाते। लेकिन इसमें क्या आया है, इसमें बोला गया है कि स्वर कितना लेना है हमें, स्वर इसमें 3 लेना है और व्यंजन हमारा कितना लेना है, 2 लेना है। तो 3 स्वर और 2 व्यंजन से हमें शब्द बनाना है। तो टोटल यहाँ पर हमें अक्षर कितने लेने हैं, 5 लेने हैं। तो इस 5 अक्षर से, जिसमें 3 स्वर और 2 व्यंजन होने चाहिए, हम कितने प्रकार से शब्द बना सकते हैं उसको हमें निकालना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमें क्या लगाना है, संचय का फार्मूला लगाना होगा। तो इसमें टोटल शब्द यहाँ पर कितने हैं, 5 शब्द है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, फैक्टोरियल 5 हो जाएगा। तो इसमें रचित शब्द हम निकाल सकते हैं। टोटल इसमें कितने शब्द, कितने अक्षर है, 5 अक्षर है, तो फैक्टोरियल 5 हो जाएगा। और इसमें फैक्टोरियल 5 टोटल हो जाएगा। और इसमें 3 स्वर हैं। स्वर कितने हैं, 3 हैं। और इसमें स्वर टोटल कितने हैं, 4 है। तो 4 स्वर में से हमें 3 स्वर चुनना है। तो 4C3 हो जाएगा। फिर गुणा आ जाएगा, 2 व्यंजन होना चाहिए। तो 4 व्यंजन में से हमें 2 व्यंजन चुनना होगा। इस तरीके से अब यहाँ पर इसको सॉल्व करना होगा। तो फैक्टोरियल 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। फिर यहाँ पर इसको खोलेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 3, 4 माइनस 3 का फैक्टोरियल आ जाएगा। फिर इसको खोलेंगे तो फैक्टोरियल 4 बट्टा फैक्टोरियल 2, 4 माइनस 2 का फैक्टोरियल आ जाएगा। 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 आ जाएगा। 1 से गुणा करेंगे तो वही चीज़ आ जाएगी। अब यहाँ पर 4 फैक्टोरियल है तो 3 गुणा 4 गुणा 3 फैक्टोरियल तक हम खोलेंगे, क्योंकि अपॉन में क्या है, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। 4 में से 1 गया 3, तो यहाँ पर 4 में से 3 गया 1 फैक्टोरियल। अब यहाँ पर 4 गुणा 3 गुणा 2 फैक्टोरियल, अपॉन में यहाँ पर 2 फैक्टोरियल, इनको माइनस करेंगे तो 2 फैक्टोरियल आ जाएगा। इससे ये कैंसिल हो जाएगा। 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 होता है, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। बचा हुआ क्या है, 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा, यहाँ पर बचा है 4 और इसमें बचा है 3 दूनी 6 बचा हुआ है। और कोई संख्या बची हुई नहीं है। अब इन सभी संख्याओं को हमें क्या करना है, गुणा करना है। तो गुणा करने के बाद यहाँ पर आ जाएगा
2880। तो 2880 तरीके से हम 3 स्वर और 2 व्यंजनों से 2880 शब्द बना सकते हैं। तो ये क्या है, इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट उदाहरण नंबर 21 को करते हैं। उदाहरण नंबर 21 में बोला जा रहा है कि किसी समूह में 4 लड़कियां और 7 लड़के हैं। इसमें से 5 सदस्यों की एक टीम का चयन कितने प्रकार से किया जा सकता है। यदि टीम में, यहाँ पर हमें 5 सदस्यों का एक टीम बनाना है, एक टीम में 5 लोग होने चाहिए और पूरे समूह में 4 लड़कियां और 7 लड़के हैं। तो पहला पॉइंट है यहाँ पर एक भी लड़की नहीं है, एक भी लड़की नहीं होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है यहाँ पर कम से कम एक लड़का तथा एक लड़की है। तीसरा पॉइंट है यहाँ पर कम से कम 3 लड़कियां हैं। तो तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहले पॉइंट में बोला जा रहा है कि एक भी लड़की नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर 0 लड़की और यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्योंकि एक टीम में 5 सदस्य होने चाहिए तो 5 लड़के हो जाएंगे। लड़की यहाँ पर नहीं लेना है तो लड़की मतलब 0 लेना है और यहाँ पर 5 लड़के लेने हैं। अब इसमें से हमें चुनना है। तो लड़कियाँ यहाँ पर क्या है, 4 लड़की हैं, 4 में से 0 लड़की को चुनना है। तो आ जाएगा 4C0 मल्टीप्लाई, यहाँ पर 4 लड़की तथा है तो तथा के लिए यहाँ पर मल्टीप्लाई यूज होगा। फिर यहाँ पर 5 लड़के चुनना है तो 7 लड़के में से टोटल यहाँ पर 7C5। तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा जब यहाँ पर 0 होता है 4C0 NC0 अगर हो तो इसका मान होता है 1 गुणा यहाँ पर हो जाएगा फैक्टोरियल 7 और यहाँ पर हो जाएगा फैक्टोरियल 5 और 7 - 5 का फैक्टोरियल हो जाएगा 1 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 फैक्टोरियल। अब यहाँ पर 5 फैक्टोरियल है, इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 फैक्टोरियल। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 2 होता है। तो 7 गुणा 6 और बट्टे में यहाँ पर 2 गुणा 1 मतलब 2, 2 से इसको कैंसिल करेंगे 3 आ जाएगा। तो 7 तियाँ 21। तो 21 तरीके से एक भी लड़की ना होने के लिए जो चुना गया टीम होगा, 21 तरीके से उसको हम चुन सकते हैं। तो ये क्या है, इसका फाइनल आंसर है। अब सेकंड पॉइंट को करते हैं। सेकंड पॉइंट में यहाँ पर कम से कम एक लड़का तथा एक लड़की होना चाहिए। तो कम से कम एक लड़की का मतलब कम से कम एक होना चाहिए, लेकिन एक से हमें ज़्यादा होना चाहिए। मतलब कम से कम एक होना चाहिए, एक से कम नहीं होना चाहिए, कम से कम एक और उससे ज़्यादा। और यहाँ पर भी बोला गया कम से कम एक लड़का, मतलब कम से कम एक होना चाहिए और उससे ज़्यादा लड़का होना चाहिए। तो टोटल लड़कियाँ यहाँ पर कितने हैं, 4 हैं और लड़के कितने हैं, 7 हैं। तो इसमें यदि एक लड़का हो, अगर एक लड़की हो तथा एक लड़की तथा 5, चूंकि यहाँ पर 5 लोगों का एक टीम है, तो जब एक अगर लड़की होगा तो 4 लड़के होंगे। फिर यहाँ पर प्लस करना है, जब एक लड़का है फिर यहाँ पर 2 लड़के तथा जब 2 लड़के होंगे तो 3 लड़की हो जाएगा, 2 लड़की तथा 3 लड़के। फिर यहाँ पर नेक्स्ट हो जाएगा 2 के बाद यहाँ पर 3 लड़की है तो यहाँ पर कितने लड़के हो जाएंगे, 2 लड़के। 3 के बाद यहाँ पर 4 लड़कियाँ, 4 लड़की, क्योंकि टोटल इसमें 4 है तो 4 से ज़्यादा नहीं ले सकते हैं, 4 लड़की तथा 1 लड़का। तो इस तरीके से हमें इसको चुन सकते हैं। तो 1 लड़की और 4 लड़का, तो इसमें एक लड़की चुनने का तरीका यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक लड़की को किस तरीके से चुन सकते हैं, 4 लड़कियाँ हैं टोटल, तो 4 में से हमें 1 को चुनना है, तथा का मतलब गुणा, और लड़के कितने हैं, टोटल 7 हैं, तो 7C यहाँ पर हो जाएगा 4। फिर यहाँ पर प्लस लगाना है, 2 लड़की, 4 में से 2 को चुनना है, 4C2 तथा का मतलब गुणा, और 3 लड़के हैं तो 7C3 हो जाएगा, 7 से चुनना है। 3 लड़कियाँ, तो 4 लड़की में से 3 को चुनना है, 2 लड़के हैं
तो 7 लड़के में से 2 लड़के को चुनना है। 4 लड़की है तो 4C 4 आ जाएगा, 4 लड़के में से 4 लड़कियां चुनना है। फिर तथा का मतलब गुणा हो जाएगा, लड़के कितने हैं टोटल 7C 1 चुनना है तो 1 आ जाएगा। अब इसमें हमें संचय का फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व करना है। तो इसमें आ जाएगा फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 1, फिर यहाँ पर आ जाएगा 4 - 1 का फैक्टोरियल हो जाएगा, फिर गुणा फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 4, फिर यहाँ पर 7 - 4 का फैक्टोरियल, फिर प्लस लगाना है फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2, 4 - 2 का फैक्टोरियल आ जाएगा। इसको खोलेंगे तो यहाँ पर फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 3 और यहाँ पर 7 माइनस का 3 का फैक्टोरियल आ जाएगा। फिर इसको इन दोनों को खोलेंगे तो फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 3 और यहाँ पर 4 - 3 का फैक्टोरियल आ जाएगा, प्लस 4 फैक्टोरियल 4 का मान क्या होता है, 4 फैक्टोरियल 4 का मान होता है 1। फिर यहाँ पर आ जाएगा फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 1, 7 - 1 का फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल यहाँ पर 4 गुणा 3 का फैक्टोरियल, फैक्टोरियल 1 का मान 1 होता है, 4 में से 3 1 गया, 3 का फैक्टोरियल आ जाएगा। गुणा यहाँ पर 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल तो यहाँ पर आ जाएगा 5, यहाँ पर 7 6 5 और यहाँ पर 4 फैक्टोरियल तक इसको खोलेंगे क्योंकि अपॉन में 4 फैक्टोरियल से ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर इनको माइनस करेंगे तो 3 फैक्टोरियल आ जाएगा। तो 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 3 गुणा 2 फैक्टोरियल, 2 गुणा 1। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो 4 गुणा 3 गुणा 2 फैक्टोरियल अपॉन में यहाँ पर 2 फैक्टोरियल, इनको माइनस करेंगे तो 2 फैक्टोरियल आ जाएगा। फिर यहाँ पर आ जाएगा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 फैक्टोरियल अपॉन में यहाँ पर 3 फैक्टोरियल, 3 गुणा 2 गुणा 1 मतलब 1 आ जाएगा। इनको माइनस करेंगे तो यहाँ पर 4 फैक्टोरियल आ जाएगा। फिर यहाँ पर इनको सॉल्व करेंगे, जब इनको अब यहाँ पर 7C3 को हमने खोला है, 7C2 को नहीं खोला है, तो यहाँ पर आ जाएगा 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल गुणे में 7 में से 2 को माइनस करेंगे तो 5 फैक्टोरियल आ जाएगा। फिर यहाँ पर आएगा प्लस, तो यहाँ पर आ जाएगा गुणा, इसको यहाँ पर खोल दिया है, मतलब 4C3 को यहाँ पर ये खोल दिया है। अब यहाँ पर 7C2 को खोलेंगे, तो 7C2 को खोलने के लिए यहाँ पर 4 फैक्टोरियल को लिखेंगे 4 गुणा 3 का फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल है, 4 में से 3 को माइनस घटाएंगे तो यहाँ पर 1 का फैक्टोरियल आ जाएगा। फिर गुणा है, फिर 7C2 का फैक्टोरियल खोलेंगे तो 7 × 6 × 5 का फैक्टोरियल ऊपर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 2 का फैक्टोरियल मतलब 2 गुणा 5 का फैक्टोरियल। अब यहाँ पर प्लस 1 है, इसको गुणा करेंगे। अब 7 फैक्टोरियल मतलब यहाँ पर 7 गुणा 6 का फैक्टोरियल अपॉन 1 का फैक्टोरियल 1, 7 में से 1 गया, 6 का फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। जो चीज़ें यहाँ पर कैंसिल होता है उसको लिखेंगे इस तरीके से, यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, 4 में से 4 गया, 3 दूनी 6, तो ये कैंसिल हो जाएगा। 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल, यहाँ पर 2 फैक्टोरियल का मतलब 2, तो 2 दूनी 4 आ जाएगा। यहाँ पर 2 3 6 कैंसिल हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल। अब आ जाएगा यहाँ पर 4 इसमें से, फिर यहाँ पर गुणा, इसमें बचा हुआ है 7 और 5, 7 गुणा 5। अब यहाँ पर बचा हुआ है प्लस, नीचे यहाँ पर कोई भी संख्या नहीं बचा हुआ है, 1 के सिवाय इसमें बचा हुआ। अब यहाँ पर प्लस डालना है तो 2 और 3 बचा हुआ है, 2 गुणा 3 गुणा यहाँ पर बचा हुआ 7 और 5, 7 गुणा 5। अब यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर बचा हुआ है 4 गुणा 7 गुणा 3 और कोई भी संख्या नहीं बची हुई है, और यहाँ पर प्लस 1 है, 1 से गुणा करेंगे तो वही चीज़ आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 7। इस तरीके से अब इन सभी संख्याओं को हमें गुणा करना है। तो जब इनको यहाँ पर अब इन तीनों संख्याओं को जब गुणा किया जाएगा तो आएगा यहाँ पर 140, फिर आ जाएगा प्लस। अब इन संख्याओं को हमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर 210 आ जाएगा प्लस। अब इन संख्याओं को गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 84 प्लस 7। अब सभी संख्याओं को क्या करना है, जोड़ना है, तो यहाँ पर 441 आ जाएगा।
तो यहाँ पर कम से कम एक लड़का और एक लड़की का हमें टीम 441 तरीके से है चुन सकते हैं। तो ये क्या है, इसका फाइनल आंसर है। अब इसका थर्ड पॉइंट को करते हैं। नेक्स्ट में हमें चुनना है कि कम से कम 3 लड़कियाँ हो। कम से कम 3 लड़कियाँ होना चाहिए, मतलब 3 लड़कियाँ हो सकता है कम से कम, मतलब उसमें 3 लड़कियाँ हो और उससे ज़्यादा लड़कियाँ होनी चाहिए। तो 3, 4 और यहाँ पर टोटल लड़कियों की संख्या कितना है, 4 है। तो 3 और 4 लड़कियाँ होना चाहिए एक टीम में। अब यहाँ पर हम लिखेंगे इस तरीके से 3 लड़कियाँ तो 2 लड़का लेना है हमें तथा 2 लड़के। फिर यहाँ पर आ जाएगा 3 के बाद यहाँ पर 4 लड़कियाँ। जब 4 लड़कियाँ हैं तो 1 लड़का हो जाएगा, 1 लड़के। इससे ज़्यादा हम नहीं ले सकते क्योंकि इसमें लड़कियों की संख्या 4 है, उससे ज़्यादा नहीं है, मतलब 5 लड़कियाँ नहीं हैं तो 3 और 4 ही ले सकते हैं। इसको चुनने का तरीका, यहाँ पर लड़कियाँ कितना है, टोटल लड़कियाँ 4 है तो 4 में से हमें 3 को चुनना है। तथा का मतलब गुणा, 2 लड़के हैं तो लड़के टोटल यहाँ पर 7 में से 2 को चुनना है। फिर यहाँ पर प्लस लड़के टोटल कितना है, 4 हैं, 4 में से 4 चुनना है। तथा का मतलब गुणा, और लड़के यहाँ पर 7 में से 1 को चुनना है, इस तरीके से। अब इसको हमें सॉल्व करना है। फैक्टोरियल 4 बट्टा फैक्टोरियल 3, 4 माइनस 3 का फैक्टोरियल, फैक्टोरियल 7, फैक्टोरियल 2 और 7 माइनस 2 का फैक्टोरियल। फिर आ जाएगा प्लस फैक्टोरियल, यहाँ पर 4c4 है तो इसका मान कितना होता है, 1 होता है, 1 के बराबर। यहाँ पर जब n इक्वल टू r होता है तो यहाँ पर n इक्वल टू जब r होता है तो n इक्वल टू 1 होता है इसका वैल्यू। मल्टीप्लाई, अब इसको खोलेंगे तो फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 1 और 7 माइनस 1 का फैक्टोरियल। अब यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई 3 का फैक्टोरियल, यहाँ पर 3 का फैक्टोरियल, इसमें माइनस करेंगे तो यहाँ पर 1 का फैक्टोरियल आ जाएगा। 7 है तो 7 गुणा 6, 7 6 5 का फैक्टोरियल। 2 मल्टीप्लाई 1 का फैक्टोरियल, 2 को 2 मल्टीप्लाई 1 माइनस करेंगे तो 5 का फैक्टोरियल। अब इनको गुणा करेंगे तो 1 से वही चीज़ें आ जाएंगे, तो 7 गुणा 6 का फैक्टोरियल अपॉन 1 का फैक्टोरियल 1, तो यहाँ पर 7 में से 1 गया, 6 का फैक्टोरियल आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, 3 टाइम कट जाएगा, यहाँ पर 3 से 3 कट जाएगा, आएगा यहाँ पर 4 इसमें से। अब यहाँ पर गुणा, इसमें से आएगा 7 और 3, 7 गुणा 3, यहाँ पर है प्लस, इसमें से आएगा 7। अब इन तीनों संख्याओं को हमें क्या करना है, गुणा करना है, तो यहाँ पर आ जाएगा 84 प्लस 7। अब इन दोनों को जोड़ना है तो जोड़ने के बाद आ जाएगा 91। तो इसमें कम से कम 3 लड़कियां हो एक टीम में, तो चुनने का तरीका कितना है, 91 तरीके से हम इसको चुन सकते हैं। तो ये इसका फाइनल आंसर है। उदाहरण 22 से नेक्स्ट, AGAIN अगेन शब्द के अक्षरों से बनने वाले अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्दों की संख्या ज्ञात कीजिए। यदि इन शब्दों को इस प्रकार लिखा जाए कि जिस प्रकार किसी शब्दकोश में लिखा जाता है, तो 50वें शब्द क्या होगा। हमें 50वें शब्द निकालना है और इसमें हमें जैसे कि अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग हमें शब्दों को लिखना है। जैसे पहले A आएगा, फिर B, फिर C, फिर D, इसी तरीके से हमें सबसे पहले अगेन को अरेंज करना है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि कितने अर्थपूर्ण और अर्थहीन शब्द बना सकते हैं, ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर अगेन शब्द से हम कितने अर्थपूर्ण और अर्थहीन शब्द बना सकते हैं, पहले उसको निकालना है। फिर अगेन शब्द को हमें शब्दकोश के अकॉर्डिंग उसको लिखने के बाद हमें 50वां शब्द ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन को करते हैं। तो इसमें अगेन शब्द से अर्थपूर्ण और अर्थहीन कितने शब्द बना सकते हैं, सबसे पहले हम उसको निकालते हैं। माना कि ये हमारा पहला पॉइंट है। तो इस प्रश्न में इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर हमें क्रमचय का यूज करना होगा। तो इसमें क्रमचय के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, NPR इक्वल टू क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल N अपॉन, यहाँ पर अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में यहाँ पर आएगा जब रिपीटेड होता है। A यहाँ पर कितने टाइम है, 2 टाइम है, तो यहाँ पर P1 का फैक्टोरियल और P2 का फैक्टोरियल इस तरीके से आता है। तो इसमें टोटल यहाँ पर अक्षर कितने हैं, टोटल अक्षर यहाँ पर हैं
यहाँ पर हम लिखेंगे इस तरीके से, चयन शब्द यहाँ पर लिखेंगे फैक्टोरियल 5, मतलब यहाँ पर टोटल क्या है 1 2 3 4 5, तो फैक्टोरियल 5 आ जाएगा। और ए 2 टाइम है तो यहाँ पर फैक्टोरियल 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 का फैक्टोरियल अपॉन में यहाँ पर 2 का फैक्टोरियल है, कैंसिल हो जाएगा। इन सभी 5 गुणा 4 गुणा 3 इनको गुणा किया जाएगा, तो गुणा करने के बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा 5 को 20, 20 तिया 60, तो 60 तरीके से हम अगेन शब्द को लिख सकते हैं। अब इसका सेकंड जो पॉइंट है, सेकंड पॉइंट में बोला जा रहा है कि जो अगेन शब्द है उसको हमें शब्दकोश के अकॉर्डिंग लिखना है और 50वां शब्द क्या है उसको हमें निकालना है। तो इसमें सबसे पहले उसको शब्दकोश के अकॉर्डिंग लिखते हैं। तो सबसे पहले ए आएगा, ए 2 बार है तो 2 बार आएगा। ए के बाद बी सी डी ई एफ जी एच आई, आई आएगा, जे के एल एम एन। शब्दकोश के अकॉर्डिंग लिखेंगे तो सबसे पहले ए आएगा, बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन। तो यहाँ पर टोटल कितने हो गए 5 हो गए। तो सबसे पहले हमें शब्दकोश के अकॉर्डिंग इसको लिखना है। लिखने के बाद हमें 50वां शब्द कौन सा है उसको निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो शब्द हमें लिखना है उसको भी हमें शब्दकोश के अकॉर्डिंग लिखना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर 5 है तो सबसे पहले 5 खाने इस तरीके से बना लेते हैं। बनाने के बाद हमें सबसे पहले ए अक्षर आए, सबसे पहले ए अक्षर आने वाला हमें क्या निकालना है, शब्द कितने हो सकते हैं उसको निकालना है। ए के बाद फिर जी अक्षर वाला हमें निकालना है, जी के बाद आई अक्षर वाला निकालना है। निकालने के बाद हम देखेंगे कि कितने शब्द बन रहे हैं। तो यहाँ पर ए शब्द, अगर ए को हमने रखा है, ए को जब यहाँ पर हमने रख दिया है, माना कि इसको हमने ये रख दिया है, रखने के बाद बचा हुआ कितना है अक्षर 1 2 3 4, तो इस 4 को हमें अलग अलग ढंग से यहाँ पर हमें रखना है। यहाँ पर शब्दकोश के अकॉर्डिंग इसको रखना है। तो यहाँ पर रखने के बाद कितने शब्द हम बना सकते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 है तो फैक्टोरियल 4 तरीके से हम इसको बना सकते हैं। 4 शब्द है तो 4 फैक्टोरियल आ जाएगा। तो 4 फैक्टोरियल को जब हम खोलेंगे तो 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, और इसको गुणा करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 तिया 12, 12 दूनी 24। तो 24 तरीके से हम पहले जो अक्षर होगा वो ए से आने वाले शब्दों को 24 तरीके से हम लिख सकते हैं शब्दकोश के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर जब ए को हमने रख लिया है, ए के बाद यहाँ पर जी अक्षर, जी शब्द का हमें मतलब जी अक्षर का शब्द बनाना है कि स्टार्टिंग में यहाँ पर जी होना चाहिए। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 यहाँ पर खाने बना लेंगे तो यहाँ पर जी आना चाहिए, जी आना चाहिए। तो जी के बाद, जी को छोड़ने के बाद यहाँ पर कितना बचा हुआ है 1 2 3 4 बचा हुआ है। तो इसको लिखने का तरीका क्या है फैक्टोरियल 4। तो यहाँ पर आ जाएगा फैक्टोरियल 4 बट्टा, यहाँ पर ए है 2 बार तो यहाँ पर आ जाएगा फैक्टोरियल 2। तो 4 गुणा 3 गुणा 2 फैक्टोरियल अपॉन यहाँ पर 2 फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा। तो 4 तिया 12 तरीके से हम प्रारंभिक जो अक्षर है वो जी से आने वाले शब्द को हम 12 तरीके से लिख सकते हैं। अब इसमें जी के बाद हम आई से आने वाले शब्दों को निकालेंगे तो 1 2 3 4 5 खाने बना लिया है। तो आई से आने वाले शब्द, आई को छोड़ने के बाद कितना बचा हुआ है 4 बचा हुआ, तो 4 फैक्टोरियल तरीके से हम इसको चुन सकते हैं। तो फैक्टोरियल 4 बट्टा यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए यहाँ पर 2 टाइम है तो 2 आ जाएगा, सेम है यहाँ पर इसको। तो 4 गुणा 3 गुणा 2 फैक्टोरियल अपॉन में यहाँ पर 2 फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा। तो 4 तिया 12 आ जाएगा। 12 तरीके से हम आई से प्रारंभ होने वाले शब्दों को लिख सकते हैं। अब यहाँ पर इन शब्दों को, जो ए से आने वाले शब्द, जी से और आई से बनने वाले शब्द, इन सभी जो कितने बार हम इसको चयन कर सकते हैं, इनको सबसे पहले इनको हम जोड़ेंगे कि कितने यहाँ पर शब्द बन सकता है। तो लिखेंगे यहाँ पर शब्दों की संख्या यहाँ पर क्या हो जाएगा 24 + 12 + 12, इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 48। तो 48 तरीके, 48 यहाँ पर क्या बन गया है, ये शब्द बन गया है, 48 शब्द बन गया है। अब बचा हुआ क्या है, एन से प्रारंभ होने वाला शब्द हमें लिखना है। तो एन से प्रारंभ होने वाला शब्द यहाँ पर 48 शब्द तो हम बना चुके हैं।
48 के बाद 49 शब्द को हम निकालेंगे। 49वां शब्द हम निकालेंगे तो जो कि एन से स्टार्ट होगा। एन से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 5 खाने बना लेंगे। एन से स्टार्ट होगा तो एन को हमने लिख लिया है, एन को लिख लिया है। अब जो बचा हुआ है उसको हमें शब्दकोश के अकॉर्डिंग लिखना है। तो सबसे पहले ए आ जाएगा, 2 बार ए है तो दोनों को लिखना है। ए के बाद यहाँ पर जी और आई, ये हमारा 49वां हो गया है। अब हम 50वां शब्द निकालेंगे। तो 50वां शब्द, तो 50वां शब्द में भी हमारा एन वाला ही शब्द रह जाता है, क्योंकि हमने ए जी और आई से शुरू होने वाले शब्दों को निकाल चुके हैं। तो 1 2 3 4 तो एन से शुरू होगा। अब इसमें ए है, क्योंकि यहाँ पे शब्दकोश के अकॉर्डिंग हमें इसको लिखना है। अब यहाँ पर इसको हमने शब्दकोश के अकॉर्डिंग ए जी आई लिख लिया है। तो लास्ट वाला जो 2 अंक होता है, 2 अक्षर होते हैं, वही यहाँ पर चेंज होता है। स्टार्टिंग के यहाँ पर एन ए ये तो 3 हमारा फिक्स रहेगा, लेकिन लास्ट के 2 यहाँ पर जो अक्षर है यही हमारा चेंज होता है शब्दकोश के अकॉर्डिंग अगर लिखा जाए। तो इसमें आई और जी आ जाएगा। तो 50वां जो शब्द है, 50वां शब्द यहाँ पर एन ए आई जी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर है। तो इस तरीके से हमें समझ के इसको करना है कि क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। अब नेक्स्ट है उदाहरण नंबर 23 को करते हैं। उदाहरण नंबर 23 में बोला जा रहा है कि 1 2 0 2 4 2 4 अंकों का प्रयोग द्वारा 10,000 से बड़ी कितनी संख्याएं बन सकती हैं। तो यहाँ पर 10,000 से बड़ी संख्याएं हमें बनाना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे अंक कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 अंक हैं। और यहाँ पर 10,000 में भी 7 अंक हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले 7 अंक का प्रयोग करके हमें 10,000 से बड़े संख्याएं हमें बनाना है। तो उसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे, 7 खाने इस तरीके से बना लेंगे हम, 1 2 3 4 5 6 7 खाने बना लिया है। अब यहाँ पर 10,000 से बड़ी संख्या बनाना है। तो 10,000 से बड़ी संख्या बनाना है तो जो सबसे पहला जो नंबर होगा, पहले नंबर में यहाँ पर 0 नहीं आ सकता है। अगर 0 आ गया, जैसे कि यहाँ पर 0 3 0 2 4 7, कोई भी अगर संख्या हम लिखे यहाँ पर 9 2 5 4 इस तरीके से, तो अगर हम 0 को लेंगे तो ये 0 को तो इंक्लूड नहीं किया जाता है। जैसे 0 2 4 3 अंक वाला संख्या नहीं है ये, क्योंकि ये 24 लिखा हुआ है। यहाँ पर ये जो 0 है इसको तो नहीं पढ़ा जाता है, ये तो हमारा 2 अंक वाला संख्या बन गया है। इसीलिए जो पहला संख्या है, पहला अंक है, इसमें हम 0 को नहीं लिख सकते। तो 0 को हम जब नहीं लिख सकते हैं तो टोटल बचा हुआ कितना है, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ इसको पहले वाले खाने में हम इसको 6 तरीके से लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट यहाँ पर नेक्स्ट वाले नंबर पे हम 0 को लिख सकते हैं। तो 0 को माना कि 0 के अलावा यहाँ पर हमने 1 को यहाँ पर फिल किया है, 1 को यहाँ पर फिल किया है। तो 1 को छोड़कर यहाँ पर संख्या कितनी बची हुई है, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर 6 आ जाएगा। माना कि यहाँ पर हमने 2 को फिल किया है। अब बचा हुआ कितना है, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर आ जाएगा 5। इसमें से हमने 0 को फिल किया है। फिर 1 2 3 4, तो यहाँ पर आ जाएगा 4, माना कि 4 को फिल किया है। फिर 1 2 3 बचा हुआ है, तो यहाँ पर 3 लिखा है, माना कि 2 को फिल किया है। फिर यहाँ पर बचा है 2 अंक, तो यहाँ पर आ जाएगा 2, माना कि 4 को फिल किया है। फिर यहाँ पर बचा 1 अंक जो कि 2। तो इस तरीके से हम कितने मतलब 10,000 से बड़ी कितने संख्याएं बना सकते हैं। तो इस तरीके से हमें निकालना है कि और कितने संख्या हम बना सकते हैं। तो इस तरीके से सबसे पहले यहाँ पर हमने निकाल लिया है। और इसमें ये भी देखेंगे कि 2 यहाँ पर कितने बार है, 1 2 3 बार यहाँ पर क्या है, 2 है। 3 बार यहाँ पर क्या है, 2 है। और 4 यहाँ पर कितने बार है, 4 यहाँ पर 2 बार है। जब रिपीट होता है, जब कोई भी संख्या अगर रिपीट होता है तो अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में जो रिपीटेड वाला होता है, 3 बार है तो 3 का फैक्टोरियल, और 2 बार है 4 तो 2 का फैक्टोरियल आ जाएगा।
इन संख्याओं को हमें गुणा करना है। तो 6 गुणा 6, इसमें आ जाएगा अविष्ट संख्या क्या आ जाएगा, सभी संख्याओं को गुणा करना है। 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 बट्टे में यहाँ पर 3 फैक्टोरियल 3 गुणा 2 और 2 फैक्टोरियल है तो यहाँ पर 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 2 तिया 6। अब यहाँ पर 6 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 4 गुणा कोई भी संख्या बचा हुआ नहीं है। अब इनको हमें क्या करना है, गुणा करना है। तो गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 360। तो 360 तरीके से हम इन संख्याओं का उपयोग करके 10,000 से बड़ी संख्या बना सकते हैं। तो ये क्या है, इसका फाइनल आंसर है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को समझ के इसमें संचय या क्रमचय कौन सा फॉर्मूला इसमें लगेगा, तो उसको हमें सबसे पहले अच्छे से समझ के इसको करना होगा। अब नेक्स्ट है उदाहरण नंबर 24 को करते हैं। उदाहरण नंबर 24, 5 लड़कियों और 3 लड़कों को एक पंक्ति में कितने प्रकार से बैठा सकते हैं जबकि कोई भी 2 लड़के एक साथ नहीं बैठते हैं। यहाँ पर 2 लड़के एक साथ नहीं बैठते हैं और यहाँ पर 5 लड़कियों और 3 लड़कों को हमें एक पंक्ति में बिठाना है। तो हम कितने तरीके से बिठा सकते हैं उसको हमें निकालना है। अब इसमें से जैसे 5 लड़कियाँ और 3 लड़के को हमें बिठाना है, तो सबसे पहले यहाँ पर 5 लड़कियाँ हैं, इसमें से हमें सभी लड़के और लड़कियाँ, यहाँ पर सभी संख्याओं को लेना है, मतलब सभी लड़के लड़कियों को हमें लेना है। तो 5 लड़कियों को बिठाने का तरीका इस तरीके से हो जाएगा। 5 लड़कियों को बिठाने का जो तरीका है, तो इसमें हमें सभी चीज़ों को लेना है, मतलब सभी लड़के और लड़कियों को लेना है। तो सबसे पहले यहाँ पर 5 लड़कियों को बिठाने का तरीका यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल हो जाएगा। तो 5 लड़कियों को इस तरीके से बिठा सकते हैं, 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर बोला गया है कि जो 3 लड़के हैं वो एक साथ ना हो, 2 लड़के एक साथ ना हो, मतलब यहाँ पर बी एक साथ ना हो। तो इसमें लड़कों को मतलब बिठाने का तरीका कितना हो जाएगा, जो लड़कियां को हमने बिठाया है इसके बीच में जितने भी सारे ये जगह हैं यहाँ पर लड़कों को बिठा सकते हैं। तो लड़कों को बिठाने का तरीका कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, कुल लड़कों को बिठाने का तरीका कितना है, 6 है। तो हो जाएगा यहाँ पर 6 पी, और यहाँ पर लड़कों की संख्या कितनी है, 3 लड़कों को हमें बिठाना है। तो यहाँ पर हमें जो क्रमचय का फॉर्मूला लगाना है, क्योंकि इसमें क्या करना है, 5 लड़के और 3 लड़कियों को बिठाना है, मतलब सभी संख्याओं को लेना है, मतलब जैसे कि स्वर और व्यंजन का जो प्रश्न है उस तरीके से है। तो जिसमें सभी संख्याओं को लिया जाना है, या तो 2 स्वर एक साथ ना हो, इस तरीके का प्रश्न है। तो इसमें हमें क्रमचय लगाना है। तो फैक्टोरियल 5 का मतलब होता है 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, फिर यहाँ पर आ जाएगा 6, यहाँ पर फैक्टोरियल 6 अपॉन यहाँ पर 6 माइनस 3 का फैक्टोरियल, इस तरीके से खोला जाता है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 6 फैक्टोरियल को 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 फैक्टोरियल अपॉन में यहाँ पर 6 में से 3 गया, 3 फैक्टोरियल आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। बचा हुआ यहाँ पर क्या है, 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 6 गुणा 4। इन सभी संख्याओं को हमें क्या करना है, गुणा करना है। तो यहाँ पर आ जाएगा 14400। तो यहाँ पर 14,400 तरीके से हम 5 लड़के और 3 लड़कियों को बिठा सकते हैं जिसमें 2 लड़के एक साथ ना हो। तो 14,400 तरीके से हम इसको बिठा सकते हैं। तो ये क्या है, इसका फाइनल आंसर है। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन को समझ के इसमें क्रमचय वाला फार्मूला लगेगा या संचय वाला फार्मूला लगेगा। क्वेश्चन को समझ के हमें फार्मूले को लगाना है। तो हमें समझ कब आएगा, जब इन सारे क्वेश्चंस को हम अच्छे से प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा बार प्रैक्टिस करें, तभी हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि हमें क्रमचय का फार्मूला लगाना है या संचय का फार्मूला लगाना है। सो इस वीडियो में हम इतना ही सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम विविध प्रश्नावली को सॉल्व करने वाले हैं। इस वीडियो में कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। टिप्स ऑन मैथमेटिक्स के साथ बने रहें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।